एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। अब आँख बंद करके अपने सांसों की समाधि का महाप्रयोग करें। क्या करना है? आप अपने सांसों की महासमाधि का प्रयोग करें। आती और जाती हुई सांसों को ध्यान दें। मुंह बंद, आँख बंद। अगर कोई आदमी को नींद लगे तो जरूरी नहीं है कि आँख बंद करके ध्यान करे, वो आँख खोल करके भी ध्यान कर सकता है। ये सांसों का जैसे समाधि लगाई जाती है सांसों की। कभी आपने शिव जी की प्रतिमा को देखा है, बिल्कुल ध्यानस्थ। ये उनके सांसों की महासमाधि है। अपने नासिका के अग्रभाग को अवलोकन करते हुए किसी दूसरी दिशा का अवलोकन ना करें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। इसका एक नाड़ी इंगला और दूसरी नाड़ी को पिंगला कहते हैं। और ये जो दोनों नाड़ियाँ एक जगह पर जाकर एकत्रित होती है, उस नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। आप अपने सांसों को देखते रहिए। देखो अपने आप को, ओ समझो अपने आप, अपने को देखे बिना ओ मिटै न भव संताप। बहुत अच्छे, बिल्कुल ध्यानस्थ। सांसों की समाधि का यह महाप्रयोग है। बिल्कुल शांत, अपने नासिका के अग्रभाग को देखते रहिए। कोई व्यक्ति सोएगा नहीं, कोई भी साधक सोने का नहीं। सांस सांस सुमिरन करो और जतन कछु नाय। कहता हूँ, कहे जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल। कबीर साहब ने कहा है कि श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक सांस जो जाए, चौदह भुवन पट तरे लई धूर मिलाए।
अगर सांस खाली चली गई तो मानो 14 भुवन को आप धूल में मिला दिया। सांस सांस में नाम जप, वृथा सांस मत खोय, और ना जाने इस सांस का आवन होय न हो। ये सांस कब चली जाए। निरंजन माला घटही में फिरई दिन राति। ध्यान दीजिए, ऊपर आवे नीचे जावे और सांस सांस चली जाती। निरंजन माला घटही में फिरई दिन राति। ये सांसों की महासमाधि का प्रयोग है। ईश्वर ने आपको सांसों की एक बहुत अद्भुत माला दिया है। कबीर साहब ने लिखा है, माला जपूं न कर जपूं, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन की माला को मन में ही जपिए। ये सांस की माला ऊपर नीचे जो चल रही है, पिजड़ा अजब बना दरवेश, जामे नारायण प्रवेश। इस पिजड़े में डाला ने प्रभु ने सांस का 2 खंभा। आवत जात क्यों देख न पावई, अचरज बड़ा अचंभा। पिजड़ा अजब बना दरवेश, जामे नारायण प्रवेश। आप अपने सांसों को देखते रहिए। सांसों को देखने मात्र से क्या होगा? सांसों को देखने मात्र से आपको समझ में आएगा कि हम सांस से अलग हैं। क्योंकि जब हम सांसों को देखने वाले हुए तब तो हम सांसों से अलग हैं। सांसों को देखने मात्र से आप वर्तमान में स्थित हो जाओगे। सांसों पर ध्यान देने पर आप महसूस करेंगे कि हम शरीर से भिन्न हैं। सांसों पर ध्यान देने पर आपको पता चलेगा कि हम मन से भी अलग हैं। सांसों का ध्यान देते समय आप सांस से भी परे हो जाएंगे, मन से भी परे हो जाएंगे, शरीर से परे हो जाएंगे और बुद्धि से भी हट जाएंगे। जो देख रहा है वही आपका चैतन्य रूप है।
यह सांसों से महासमाधि का प्रयोग है। अपनी इंगला नाड़ी, अपनी पिंगला नाड़ी, इसे सूर्य नाड़ी और चंद नाड़ी भी कहा जाता है। और एक विशेषता इसकी यह भी है कि यदि घर से किसी कार्य के लिए जाते हैं, अगर हमारी सूर्य नाड़ी तीव्र गति से चल रही है तो आप दाहिने पांव को दरवाजे से बाहर करें। अगर आपकी चंद्र नाड़ी तेज चल रही है, आप बाएं पैर को दरवाजे से बाहर निकालें, निश्चित ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और भगवान का नाम स्मरण करते हुए तब घर की डेहरी से बाहर होइए, क्योंकि प्रविश नगर कीजे सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान का नाम रख करके अपनी सूर्य और चंद्र नाड़ी का देख करके किसी कार्य के लिए घर से बाहर प्रस्थान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कार्य सिद्ध होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत एकदम ओठ बंद, आंख बंद, सांस की गति को अवलोकित करते रहिए। पूरी एकाग्रता, पूरे आत्मा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। आलस्य नहीं आना चाहिए, सोने का नहीं कोई साधक। नींद लगे तो आंखों को खोल करके आप ध्यान करें। बहुत अच्छे। गोस्वामी बाबा तुलसी ने रामायण में लिखा है कि राम नाम मणि दीप धर और जी हडे हरिद्वार तुलसी बाहर भीतरऊ जऊ चाहस उजियार। अंदर और बाहर दोनों प्रकाश चाहते हो तो राम नाम रूपी मणिदीप को सांस की डेहरी पर रखें। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इस तरह से यह सांसों से समाधि का महाप्रयोग है। इसी सांस के द्वारा आप महान से महान समाधि को हासिल कर सकते हैं। अब आप अपने सांसों को धीरे 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 आप अपनी धीरे धीरे आँखों को खोलिए। धीरे 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 आप वापस आइए। धीरे धीरे आप अपनी आँखों को खोलते जाइए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। इस प्रकार का ध्यान आप अपने घर पर प्रयोग करें। यह सांसों की महासमाधि का प्रयोग करने की विधि है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की।